हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। शिप बिल्डर्स का ये काम करते हैं, शिप रिपेयर और इंजीनियरिंग का इनका काम है। इसके द्वारा यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पास आउट की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, वो निकाली गई। जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। तो इसकी जो वैकेंसी निकाली गई उसके ऊपर अपने यहाँ पे डिस्कशन है, वो करने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 06 फॉर एग्जीक्यूटिव। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2025 फॉर वेबसाइट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, अनमैचेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशंस एंड डिलीवरी। ऑफिशियल वेबसाइट है www.goashipyard.in। वैकेंसी जो निकाली गई है उसके ऊपर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, अपर एज लिमिट है, जो कि 31 जुलाई 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। पे स्केल आप यहाँ पे देखोगे रिवाइज 2017 के अकॉर्डिंग 40,000 से 1,40,000 की यहाँ पे स्केल। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर की डिग्री है, बी बीटेक की डिग्री कैंडिडेट के पास में मैकेनिकल डिसिप्लिन में होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है, इसमें भी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 28 वर्ष, ओबीसी के लिए 31 वर्ष और एससी एसटी के लिए 33 वर्ष एज लिमिट है, वो डिसाइड। क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग नेवल आर्किटेक्चर तो फुल टाइम बी बीटेक की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस है तो इसमें ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोबोटिक्स है तो फुल टाइम यहाँ पे बी बीटेक की क्वालिफिकेशन से होनी जरूरी है। सभी फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होने यहाँ पे जरूरी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे ब्रेकअप, उसका ब्रेकअप है रिजर्वेशन वाइज या कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की 9, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 5, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की 2, मैनेजमेंट ट्रेनिंग नेवल आर्किटेक्चर की 12, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की 2 और मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोबोटिक्स की भी 2 वैकेंसी यहाँ पे है, वो निकाली गई है। तो ये तो हो गया इसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिसिप्लिन की ग्रुपिंग क्या क्या रहेगी, मैकेनिकल में कौन कौन से आएंगे। तो मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर में नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्ट एंड ओशियन इंजीनियरिंग। इसके बाद में नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर ऑफशोर इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। रोबोटिक्स में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड एआई की यहाँ पे कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। सभी फर्स्ट डिवीजन से पास आउट यहाँ पे होने जरूरी है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे है अपियर होना जरूरी है। रिटन टेस्ट है वो सीपीटी मोड में या पेन पेपर बेस्ड है, वो कंडक्ट किया जा सकता है। इसमें पैटर्न आप देखोगे तो पार्ट फर्स्ट है, उसमें डिसिप्लिन नॉलेज के 60 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट थर्ड सेकंड है, उसमें जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे है। 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 85 क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट 60 मिनट रहेगा और पेपर की लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश रहेगी। पेपर का टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले मल्टीपल चॉइस है वो आएंगे। इसमें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है उसको 50% मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 45% मार्क्स है, वो मिनिमम होने जरूरी है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट इसको पास आउट करेगा उन कैंडिडेट को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट को एक पोस्ट के अकॉर्डिंग 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू है 15 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स वो कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी। उसके बाद कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद वो कैंडिडेट की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए रहेगी। इम्यूलमेंट एनुअल सीटीसी की बात करें तो कैंडिडेट को ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 40,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट को सारे अलाउंस और मिलने वाले हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड में कैंडिडेट को 11.65 लाख रुपए के आसपास पर मंथ पर एनम मिलेंगे और
उसके बाद जैसे कैंडिडेट को असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में अपॉइंट कर दिया जाएगा तो 15.40 लाख रुपए कैंडिडेट को पर एनम है यहाँ पे मिलने वाले। तो सैलरी तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी है वो यहाँ पे मिलने वाले प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जीएसएल की जितने भी यूनिट्स है ऑफिसर्स है इसमें कैंडिडेट है उसकी पोस्टिंग है वो की जाएगी। इसके बाद आगे अपन चलते हैं तो इसका अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। तो वो एप्लीकेशन फी 500 रुपए आप लोगों के लिए रखी गई जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेड करनी है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको इसमें पेड करनी जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से वही यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोरिगेंडम वगैरह आएगा तो वो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाएगी। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है तो उसकी जानकारी भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट करनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस बोर्ड कैरियर पे आपको क्लिक करके जीएसएल कैरियर पे आना है। इसके बाद अप्लाई नाउ का आपको बटन दिया हुआ है उस अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने हैं। कैंडिडेट को अपने सारे स्कैन कॉपीज है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं जो कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है, जिसमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, कैंडिडेट के सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी मार्कशीट, कम्युनिटी से जुड़ी मार्कशीट, कम्युनिटी से जुड़े सर्टिफिकेट्स वगैरह सब आपको अब वो यहाँ पे अटैच करने जरूरी है। उसके बाद में टिका पेमेंट आपको करना है। जो ठीक की रिसिप्ट है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस में जब भी जरूरत हो तो आपके ये काम आ सके। तो ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में। और एप्लीकेशन फॉर्म में 25 अगस्त 2025 को 5 बजे से और 24/9/2025 तक आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को आपको मिलेगा जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नोटिस में अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है लेकिन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो यहाँ पे शो हो जाएगा तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आराम से सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।